सितंबर 1 तारीख, महीने का पहला रविवार, प्रभु भोज। आज प्रभु भोज है और पास्टर सीप कौर हमारे प्रभु भोज के लिए प्रचार करेंगी। हमारे लवाना चर्च में एवरी संडे प्रभु भोज होता है फर्स्ट संडे को, जिसमें हमारे जितने भी लोग हैं चर्च के, इनसे 10वां अंश लेकर इन्हीं के 10वां अंश से हम लोग भोज लगाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रचार। प्रेज़ द लॉर्ड। आज क्या है? प्रभु भोज। तो हमारे चर्च में यानी कि लभाना चर्च में हर मंथ के फर्स्ट संडे को प्रभु भोज हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मतलब इसका क्या मतलब, कई लोग बोलते होंगे कि क्या हर महीने एक ही चीज़ बार बार क्यों बुलवाते हैं लोग, एक ही चीज़, मतलब होता है ना कि एक ही चीज़ क्यों कर रहे हैं, हम तो बोर हो गए। लेकिन हमारा मोटिव ये है कि आप लोग समझ पाओ कि क्या चीज़ करवा रहे हैं हम लोग हर संडे, मतलब हर मंथ के फर्स्ट संडे को अलग अलग पास्टर्स आके यहाँ पर प्रचार करते हैं प्रभु भोज का। कि मतलब बात तो एक ही है लेकिन अलग वे में उनका तरीका होता है बताने का, कि एटलीस्ट हम लोगों को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं और आगे जाके हम लोग बता सकें कि प्रभु भोज क्या है, यीशु मसीह का लहू और मांस हमारी लाइफ में क्यों है इम्पोर्टेंट, वो चीज़ हमको हर महीने सिखाई जाती है। तो जैसे कि अब हमारा यूहन्ना 6 का 54 में क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। तो इस वचन में क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह ने, मतलब यीशु मसीह के मांस और लहू में उससे हमें अनंत जीवन मिलेगा। सब जीवन तो सबको चाहिए, जैसे हर लोग, मतलब हर कोई बोलता है कि मैं ये कर लूँगा, जैसे बोलते हैं कि जैसे पास्टर की इज्जत करना या फिर यीशु मसीह की जय हो, ये बोल के हम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, हम लोगों को जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यीशु मसीह का लहू और मांस, हमें उस पर फोकस करना है कि यीशु मसीह का लहू और मांस क्या है, क्यों है और हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है। इसमें यही लिखा है कि यीशु मसीह का लहू और मांस हम अगर खाएंगे तो अनंत जीवन मिल जाएगा हमको। अब कई लोग लहू मांस से बहुत चिढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये लोग, क्यों हमारे खाने में डाल रहे हैं, घिन करते हैं कई लोग। जैसे हमारे चर्च में संगीता मैम है मॉर्डिनेटर, जो बड़ी है इस चर्च की। तो जब स्टार्टिंग में वो लोग आए थे लभाना चर्च में, तो उनको जब पॉप्सर ने बोला कि तुम लोग अपने खाने में लहू और मांस डाल के यीशु मसीह का खाना अपना खाया करो, तो उन्होंने क्या किया, उनको घिन आने लग गई कि क्या बुलवा रहे हैं, नए थे। तो जब उनको समझ आ गई ना कि मतलब क्या चीज़ है ये, इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, तो वो आज मुझे भी डांटती हैं कि तूने प्रार्थना करी थी, तूने लहू मांस डाला यीशु मसीह का खाने में। तो यही चीज़ है कि जिसको समझ आ जाएगा ना कि लहू और मांस क्या है, तो वो उसके मुंह पे हर वक्त लहू और मांस ही चढ़ा रहेगा, वो घिन नहीं करेगा, वो बल्कि दूसरों को समझाएगा कि लहू और मांस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और हमें हर वक्त खाने पीने की चीज़ों में उसको डालना चाहिए। अब जैसे कि हम, यीशु मसीह ने हमें जीवन तो बता दिया कि कैसे मिलेगा, साथ में वो हमें मैनर्स भी सिखा रहे हैं। जैसे कि जैसे जैपनीज कार्टून आते हैं, तो वो लोग खाने से पहले क्या करते हैं, घुटने पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। वो उनको ये तो नहीं पता कि लहू और मांस क्या है, लेकिन वो एटलीस्ट थैंक यू करते हैं गॉड को कि उनको खाना मिला है, क्योंकि खाना और मतलब भूख ऐसी चीज़ है कि इंसान को खा जाता है। लेकिन हमको क्या सिखाया गया है, 40 दिन रात के उपवास भी सिखाए गए हैं कि 40 दिन हम अपनी खाने के बगैर कैसे रह सकते हैं, लहू और मांस पे जिंदा रह सकते हैं। 40 उपवास इसलिए तो हमें सिखाए जाते हैं। तो ये क्या है कि भूख के पीछे हमको थैंक यू बोलना चाहिए गॉड को
कि हमें 2 वक्त की रोटी दे रहा है वो, क्योंकि कई लोगों को खाना नहीं मिलता, वो भूखे सो जाते हैं, कूड़े में से निकाल के खाते हैं। तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए परमेश्वर को कि हमें वो भोजन दे रहा है। और अब मत्ती का 26 में क्या लिखा है प्रभु भोज में, कि जब वह खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और कहा कि लो इसमें से खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों को क्षमा के निमित्त बहाया गया है। तो अब इसमें हमें यीशु मसीह ने सिखा दिया है कि हमें कैसे खाते वक्त क्या बोलना है, कैसे करना है। वो अपने चेलों को क्या सिखा रहा था उस समय, जब यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, ठीक है। तो उसमें से 12 कैसे बच गए? जब यीशु मसीह ने कहा ना कि मुझे खाओ, तो सब भाग गए, सिर्फ और सिर्फ 12 चेले रह गए। तो क्या है, ये लहू मांस सबके लिए नहीं है। जितने मतलब ऐसा कोई बोलेगा कि मतलब किसी को तुम जबरदस्ती करो कि नहीं तू खा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लहू और मांस बहुत कम लोगों के लिए, जैसे कि स्वर्ग में सब लोग थोड़ी खाएंगे, 1,40,000 ही लोग जाएंगे। तो अब तुम लोग देख लो, तुम उसमें आते हो या नहीं आते हो। हमने ऐसे काम किए हैं या नहीं किए हैं कि हम स्वर्ग जा पाएंगे। तो यही है कि हमारे लिए लहू और मांस इतना इम्पोर्टेंट है लाइफ में कि जिस बंदे को समझ आ गया कि क्या चीज़ है ये, तो उसके मुंह से ये हटेगा ही नहीं लहू मांस। वो मतलब प्रचार करेगा इसके ऊपर। अब लोग पास्टर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे चर्च में, तो वो यही बोलते हैं कि इस चर्च में तो सिर्फ लहू मांस और 40 दिन रात के उपवास, बस यही 2 चीज़ों पे बोलते रहते हैं, इनको और कुछ तो आता नहीं है। अरे मेन चीज़ यही है, स्वर्ग जाने का रास्ता यही है। 6 बातों में मेन चीज़ यही है दोनों, कि हम जब तक 40 उपवास नहीं करेंगे, लहू मांस नहीं बोलेंगे, तो हम कैसे जा पाएंगे स्वर्ग। तो हम कुछ भी खा रहे हैं, रसोई में कुछ बना रहे हैं, या बाहर अपने दोस्तों के साथ गए हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमको बोलना है कि यीशु मसीह तेरा लहू और मांस जो क्रूस पर मेरे पापों को क्षमा के निमित्त बहाया गया है, वो इस खाने पीने की चीज़ में आए। इससे हमको जीवन मिलेगा और जो भी दिक्कत होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आज का विचार यही था। थैंक यू।